Hello children, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know that we were studying the lesson Transportation in Animals and Plants of Standard 7. The name of the book is Future Kids Science and we have done part 1 of this chapter. We will be doing the part 2 today. We will again start from blood vessels. As I had told you that blood vessels are thin tube-like structure which carry blood to all parts of the body. There are 3 different types of blood vessels, namely arteries, veins and capillaries. है ना कि 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी ब्लड की जो नालियाँ होती है, जो ट्यूब्स होते हैं, पतले पतले ट्यूब्स है हमारे बॉडी में, जो कि ब्लड को हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में ले जाते हैं. तो 3 तरह के ट्यूब्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. ठीक है. आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में. ठीक है. और जो आर्टरीज जो ट्यूब है उनका जो वॉल्स है वो काफ़ी मोटा होता है, इलास्टिक नेचर का होता है. हाँ, मस्क्यूलर होता है, मसल्स का बना रहता है, इलास्टिक नेचर का होता है, खिंचा भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है. क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड जो है बहुत ही हाई प्रेशर से फ्लो करता है और एकदम एक झटके के साथ हाई प्रेशर से फ्लो करता है जब हार्ट उसको पंप करके ब्लड भेजता है उसमें. तो ठीक है. अब जितनी भी आर्टरीज है सब ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाते हैं. बस एक एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ले जाती है लंग्स के पास. ठीक है. क्या होता है, हार्ट ये जो है लंग्स से ऑक्सीजन मिला और हार्ट से ब्लड पंप हुआ और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सारे बॉडी पार्ट्स में गया. पर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करता है कि जो ब्लड, इम्प्योर ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट के पास आया, वो हार्ट के पास से वापस वो उसको लंग्स में लेके जाता है पल्मोनरी आर्टरी, ताकि उसमें फिर से ऑक्सीजन मिले. ठीक है. वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है. तो ये एक एक्सेप्शन है. अब जो है ये जो आर्टरीज है वो स्किन के बहुत ही अंदर डीप सीटेड है, बहुत ही अंदर ही है, इसलिए उनको देख पाना, लोकेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है आर्टरीज़ को. और आर्टरीज़ में वाल्व्स नहीं होता है, मतलब उनके ढक्कन नहीं होते हैं कि अचानक से ढक्कन बंद हो जाए, ब्लड आना जाना रुक जाए, ऐसा नहीं होता है आर्टरीज़ में. ठीक है. अब दूसरे तरह का ब्लड ट्यूब्स क्या है, वो है वेन्स. Veins are blood vessels that carry deoxygenated blood from all parts of the body back to the heart. All veins carry deoxygenated or carbon dioxide rich blood except the pulmonary vein which carries oxygenated blood from the lungs to the heart. Veins are less muscular, less elastic, have thin walls. This is because the blood flows at less pressure and at slow pace. Veins are superficial in position. The network of greenish blue lines which are prominent on our hand and legs are veins. They contain valves at regular intervals so that the blood can flow only in one direction, that is towards the heart. The valves prevent the backflow of blood in veins. अब वेन्स ब्लड की वो ट्यूब्स है, ब्लड की वो नालियाँ हैं जो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिस ब्लड से ऑक्सीजन निकल चुका है, हाँ, उस ब्लड को, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से आ चुका है, या फिर जिसमें तो नॉर्मली कहना चाहिए कि जिससे ऑक्सीजन निकल चुका है, वो ब्लड को वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से वापस हार्ट के पास ले जाता है. तो ये काम कौन करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का वो वेन्स करता है. ठीक है. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है. यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है लंग्स से हार्ट तक. तो देखा आपने, 2 चीज़ अलग अलग देखा. पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है हार्ट से लंग्स तक, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है लंग्स से हार्ट तक. ठीक है. ये 2 एक्सेप्शन है. वेन्स उतना मस्कुलर नहीं होता है, उतना इलास्टिक नहीं होता है जितना पल्मोनरी होता आर्टरी, ये जितना कि आर्टरीज होता है. वेन्स इतना इलास्टिक नहीं होता, इतना मसल से बना हुआ नहीं रहता और स्लो स्पीड में उससे ब्लड जाता है. उनका वाल्स भी थिन रहता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटा वाल्स नहीं रहता है, और उसमें ब्लड लेस प्रेशर से फ्लो करता है और धीरे धीरे फ्लो करता है. ठीक है. वेन्स आर सुपरफिशियल इन पोजीशन. वेन्स हमारे स्किन में काफ़ी ऊपर है, जो दिखाई भी देता है. जैसे कभी कभी हमारे हैंड्स में हम लोग देखते हैं ना, ग्रीनिश ब्लू कलर का दिखाई देता है वेन्स हमारे हैंड्स के ऊपर साइड में. हम लोग अगर देखेंगे तो पैरों में भी दिखाई देता है. तो वेन से जो है ब्लड धीरे धीरे स्लो स्पीड में, स्लो प्रेशर में वापस जाता रहता है. कहाँ पे, वेन से जाता है जो है ब्लड जो है वो वापस हार्ट के पास जाता है. ठीक है. अच्छा, अब वेन्स जो है उसमें वाल्व्स बने हुए हैं. ठीक है. उसमें ढक्कन बने हुए हैं, कुछ कुछ दूरियों पे वाल्व्स बने हुए हैं
ताकि क्या होगा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस उसको कहाँ ले जाना है, हार्ट के पास ले जाना है, ठीक है। पर कहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते जाते वापस से सेल्स में नहीं आ जाए, इसीलिए वहाँ ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, ताकि वो वापस के डायरेक्शन में नहीं आ पाए। वापस जब आए तो उसे ढक्कन बंद मिले, ठीक है। तो उसे एक ही डायरेक्शन में वो जा सकता है, इसलिए वाल्व्स लगे हुए हैं उसमें। वाल्व्स जो है वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स रोकता है कि वेन्स में वापस ब्लड फ्लो करके वापस बॉडी सेल्स में चल जाए, उसको वह रोकता है, ठीक है। अब तीसरे तरह का ब्लड वेसल क्या है, वो है कैपिलरीज। इन द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज द आर्टरी डिवाइड्स इनटू अ नेटवर्क ऑफ वेरी थिन ट्यूब्स नोन एज कैपिलरीज. The capillaries are blood vessels which have very thin walls and connect arteries to veins. The capillaries further rejoin to form a vein. Thus, network of capillaries form the interconnection between arteries and veins. The food and oxygen present in the blood passes into the body cells with the help of capillaries. Simultaneously, the waste products like carbon dioxide and other substances produced in the body cells go into the blood through capillaries. Thus, the exchange of substances between the blood and body cells take place through capillaries. अब capillaries क्या है? कैपिलरीज को आप लोग हम लोग बोल सकते हैं कि जॉइनिंग प्लेस है, वो जो है वेन्स और आर्टरीज का जॉइनिंग प्लेस है कैपिलरीज। जितना भी आर्टरी जा रहा है वो हमारे सारे ऑर्गन्स में जा रहा है, सारे टिश्यूज़ में जा रहा है। जब आर्टरी जा रहा है हमारे ऑर्गन्स में, वहाँ पे वो बहुत छोटा छोटा नेटवर्क बना लेता है, थिन ट्यूब्स में टूट जाता है आर्टरीज, और उन थिन ट्यूब्स के नेटवर्क को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। और कैपिलरीज का क्या होता है, वो बहुत ही थिन वाल्स होते हैं, उसके वाल्स ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, और वो उसका क्या काम है, वो आर्टरीज और वेन्स का कनेक्टिंग पॉइंट होता है, वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। आर्टरीज जो है पहले तो ऑर्गन्स में जाके टूट जाता है, और जब बाहर की तरफ आएगा तो वो फिर से सब सारे उसके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज, छोटे छोटे जो ट्यूब्स हैं आर्टरीज के, वो सब जुड़ जाते हैं। ये कैपिलरीज का जो है ट्यूब सब वो ऑर्गन में टिश्यूज़ में जाके टूट जाता है छोटे छोटे ट्यूब्स में, और जब वो बाहर आता है फिर वेन के पास आके वो छोटे छोटे ट्यूब्स सारे एक जगह आके जुड़ जाते हैं वेन के पास कैपिलरीज का, ठीक है। तो कैपिलरीज जो है वो कनेक्शन बनाता है आर्टरीज और वेन्स में। टिश्यूज़ में गया, वहाँ टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, टिश्यूज़ से वापस निकला और वेन्स के पास आया, वहाँ छोटे छोटे टुकड़े सारे जुड़ गए, ठीक है। तो जब वो टिश्यूज़ में गया, सेल्स में गया, तो जो भी हमारे ब्लड में फूड ऑक्सीजन था, फूड का न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन था, वो सब उसने दे दिया सारे सेल्स और टिश्यूज़ को छोटे छोटे ट्यूब्स में टूट के, ठीक है, कैपिलरीज ने। इसी तरह जब सेल्स से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वेट सब्सटेंस निकलेगा, उसको वो छोटे छोटे ट्यूब सब निकालेंगे और जाके जुड़ जाएंगे वेन्स में एक साथ, और वेन्स में भेज देंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस को, ठीक है। तो मतलब कैपिलरीज एक कनेक्टिंग पॉइंट है आर्टरीज और वेन्स का। तो जो भी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होगा ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में, वो कैपिलरीज के थ्रू ही होगा। कैपिलरीज की जगह पे ही ब्लड से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जाएगा टिश्यूज़ में, और कैपिलरीज की जगह पे ही, कैपिलरीज वाले पॉइंट पे ही वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी निकलना है वेस्ट प्रोडक्ट, वो वापस वेन्स में आएगा, ठीक है। अब आपके बुक में यहाँ पे डिफरेंस दिया है आर्टरीज और वेन्स का। तो देखिए इसमें एक सिंपल हम लोग डिफरेंस पढ़ चुके हैं कि आर्टरीज डीप सीटेड होता है, जबकि वेन्स सुपरफिशियल होता है ना, वेन्स ऊपर स्किन में रहता है, आर्टरीज बहुत अंदर रहता है। आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते हैं, पर वेन्स कंटेन वाल्व्स एट रेगुलर इंटरवल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। आर्टरीज मस्कुलर और थिक वॉल्ड होते हैं, जबकि वेन्स क्या होते हैं, लेस मस्कुलर और थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। ब्लड आर्टरी में एक जर्क के साथ फ्लो करता है, एक झटके से फ्लो करता है एट हाई प्रेशर, जबकि ब्लड वेन्स में लो प्रेशर में फ्लो करता है और स्लोली फ्लो करता है, ठीक है। ये सबसे सिंपल डिफरेंसेस जो है। मेन डिफरेंस क्या है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स को, जबकि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। ये सबसे मेन डिफरेंस है, जो उनका डेफिनेशन भी हो सकता है। साथ ही साथ इनका जो एक्सेप्शन है उसको भी आप बताएंगे कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द हार्ट, जबकि पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ठीक है। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स उनके डिफरेंस के बीच का है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। द हार्ट इज एन organ which pumps blood to all parts of our body. It is a conical and highly muscular hollow organ situated in the chest cavity. It is roughly the size of one's fist. It is centrally placed but tilted towards the left.
It is a 4-chambered structure consisting of the right auricle, the left auricle, the right ventricle, and the left ventricle. Top chambers with thinner walls are called auricles. The 2 lower chambers with thick muscular walls are called ventricles. The heart is enclosed in a double membrane called pericardium. It contains fluid which protects the heart from any shock or mechanical injury. The heart collects blood through both the auricles and then distributes it through ventricles. The action of heart includes contraction and relaxation of the auricles and ventricles. The contraction of heart is called systole and its relaxation is called diastole. The contraction and relaxation occur in an automatic rhythmic fashion. The auricles and ventricles contract alternately. अब देखिए आपके बॉडी में ये जो है आपके बॉडी में हार्ट होता है। आपके बुक में हार्ट का ह्यूमन हार्ट का डायग्राम दिया है। हार्ट एक ऐसा क्या ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है, एक तरह का मोटर कह सकते हैं हमारे बॉडी के भीतर है, जो कि ब्लड को पंप करता है हमारे हर एक बॉडी पार्ट में। ब्लड को एक झटके से वो भेजता है बॉडी के हर एक पार्ट में। वो कॉनिकल, ऑलमोस्ट कॉनिकल टाइप के शेप का रहता है, पूरी तरह से कॉनिकल नहीं कहेंगे, और पूरा मसल्स से बना रहता है और हॉलो ऑर्गन रहता है, अंदर से वो खोखला रहता है। ठीक है, हॉलो ऑर्गन रहता है। वो कहाँ पे? हमारे चेस्ट कैविटी में, रिब्स केज के भीतर है, हमारे चेस्ट कैविटी में वो है। ठीक है, वो किसी के फिस्ट के बराबर है, मुट्ठी के साइज़ के बराबर रहता है। ठीक है, वो एक्चुअली तो वो दोनों लंग्स के मिडिल में प्लेस्ड है, पर थोड़ा सा वो लेफ़्ट साइड में टिल्टेड है, इसलिए हम लोग को हार्ट बीट जो है लेफ़्ट साइड में ज़्यादा सुनाई देता है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है लेफ़्ट साइड में। उसमें 4 चैम्बर्स बने हुए हैं, हम कहेंगे 4 घर उसके बने हुए हैं उसके भीतर। ठीक है, राइट साइड में राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है, जबकि लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल है। देखिए आपके डायग्राम में भी दिखा रहा है, राइट वेंट्रिकल दिख रहा है और इधर लेफ़्ट वेंट्रिकल दिख रहा है। ठीक है, और उधर राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम दिख रहा है। ठीक है, आपके डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्लू कलर में है वो राइट साइड का है और जो येलो कलर में है वो लेफ़्ट साइड का है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर का जो 2 चैम्बर है, ठीक है, ऊपर का जो 2 चैम्बर है जो कि उसके वॉल्स बहुत ही थिन होते हैं, बहुत पतले वॉल्स होते हैं, मस्कुलर वॉल्स होते हैं, उनको हम लोग ऑरिकल्स कहेंगे। और नीचे का तो जो 2 चैम्बर है वो बहुत ही थिक और मस्कुलर वॉल्स होते हैं, बहुत ही मोटे वॉल्स उनके होते हैं, उनको वेंट्रिकल कहेंगे। और हार्ट के बाहर एक और लेयर बना हुआ है, एक डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन का लेयर उसके ऊपर लगा हुआ है हार्ट के ऊपर, मतलब 2 बाउंड्री के भीतर है हार्ट। वो 2 जो बाउंड्री है या डबल मेम्ब्रेन, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियम में क्या है? एक तरह का फ्लूइड है, एक तरह का पानी जैसा सब्सटेंस है पेरिकार्डियम में। वो जो बाउंड्री, मोटा सा बाउंड्री के भीतर जो है एक तरह का फ्लूइड है, हाँ, एक लिक्विड सब्सटेंस है, ताकि हार्ट को बाहर से कुछ चोट लगने पे हार्ट में चोट नहीं आए, वो लिक्विड सारा शॉक एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो कोई भी शॉक या कोई मैकेनिकल इंजरी हो, कोई मशीन वगैरह से चोट लगे तो हार्ट पे असर ना पड़े, वो सारा इंजरी जो है वो लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए पेरिकार्डियम में एक तरह का फ्लूइड रहता है। ठीक है, अब हार्ट क्या करता है कि जो 2 उसका ऑरिकल्स है, राइट ऑरिकल और लेफ़्ट ऑरिकल, जो ऊपर का चैम्बर है, वहाँ से वो ब्लड कलेक्ट करता है। ठीक है, वहाँ से ब्लड उसके हार्ट के अंदर आता है, वो दोनों से, और जो नीचे का है लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, उससे वो उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हार्ट के एक्शन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, जो भी है ऑरिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जो है, और इसी तरह वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे सिस्टोल कहते हैं, और हार्ट जब रिलैक्स करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो उसे डायस्टोल कहते हैं। और ये ऑटोमेटिक रिदमिक फैशन में हो रहा है। ठीक है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक बार रिलैक्स कर रहा है, ये रिदम के जैसा चलता रहता है। ठीक है, और ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टरनेटली, हाँ, मतलब कि एक बार ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें वेंट्रिकल्स रिलैक्स किया, उसके बाद जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑरिकल्स रिलैक्स किया, और उससे ऑल्टरनेटली चलता रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे आपके डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ऊपर का ब्लू चैम्बर्स है, वहाँ पे जो है ऊपर का जो ब्लू चैम्बर आप देखेंगे उसमें एरो अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब वहाँ ब्लड कलेक्ट हो रहा है। इसी तरह येलो चैम्बर जो है ऊपर का, आप वहाँ देखेंगे कि वो ब्लड कलेक्ट हो रहा है, वहाँ से एरो अंदर की तरफ आ रहा है।
और वही आप नीचे का वेंट्रिकल में देखेंगे, जो ब्लू चैम्बर है उधर से एरो बाहर की तरफ जा रहा है, इधर येलो चैम्बर से भी, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एरो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब वहाँ से ब्लड फिर बाहर जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वॉज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश फिजिशियन नेम्ड विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन, लेफ्ट ऑरिकल receives oxygenated blood from the lungs through pulmonary vein. It then contracts and pumps this blood into the left ventricle. Left ventricle contracts and pumps oxygenated blood to different body organs through main artery called aorta. All the body organs have capillaries in them and are joined to arteries. Therefore, the blood gets oxygenated as it gives food and oxygen to the body cells and collects carbon dioxide produced as a waste product during respiration through capillaries. The deoxygenated blood from capillaries enter into smaller veins and then into main vein. The main vein carries deoxygenated blood to the right atrium. It then contracts and pumps blood into right ventricle. Right ventricle contracts and pumps blood into lungs through pulmonary arteries. In the lungs, deoxygenated blood gives out carbon dioxide and absorbs fresh oxygen from the air. The left side of heart is oxygen-rich blood, whereas the right side of the heart is carbon dioxide-rich blood, and it is separated by a partition wall called septum made of thick muscle. Each auricle communicates with the ventricle of its side by a pore which is guarded by valves. The heart has a number of valves that allow the blood to flow in one direction only. Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. The water in which they live brings food and oxygen as it enters their body and carries away waste material and carbon dioxide as it moves out. Blood pressure is measured by an instrument called sphygmomanometer. Blood pressure is highest when the ventricles contract to pump the blood out. It is lowest when ventricles relax to receive the blood. अब ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके लेफ़्ट साइड में जो ऊपर का चैम्बर है, लेफ़्ट ऑरिकल है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। हमने क्या पढ़ा था, वेन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड को लेके जा रहा है, पर उसमें एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। ठीक है, तो लेफ़्ट ऑरिकल में जो एरो नीचे आ रहा है, आप देखेंगे वहाँ पल्मोनरी वेन लिखा हुआ है, वहाँ से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट ऑरिकल में आ रहा है। ठीक है, और उसी वक्त जो है हार्ट उस समय लेफ़्ट ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करके वो पुश करके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल में नीचे भेज देता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में वो भेज दे रहा है। ठीक है, अब जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया, अब इस टाइम में ऊपर का जो है उसका लेफ़्ट ऑरिकल वो रिलैक्स हो गया और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है नीचे वाला चैम्बर वो अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करेगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और वहाँ से हार्ट से बाहर भेज देगा। किसके थ्रू, देखिए एक एओर्टा बना हुआ है, येलो वाला एक पाइप बना हुआ है ना, एओर्टा, तो वो एओर्टा के थ्रू वो उसे बाहर बॉडी पार्ट्स में भेज देगा। ठीक है, अब जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं हमारे, सबके पास क्या है, कैपिलरीज बने हुए हैं। हम लोगों ने पढ़ा ना कि कैपिलरीज जॉइनिंग पॉइंट है आर्टरी और वेंस का। ठीक है, तो पल्मोनरी वेंस से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, हार्ट के लेफ़्ट ऑरिकल में गया, वहाँ से वो लेफ़्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो एओर्टा के थ्रू निकल के आर्टरी के थ्रू होके आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आर्टरी के थ्रू होके आया, उसमें ऑक्सीजन है और फूड है, ऑक्सीजन है। ठीक है, वो सब कैपिलरीज के थ्रू बॉडी पार्ट्स में चला गया, सेल्स में चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब सेल्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो फिर कैपिलरी में निकला। फिर आप देखिए कैपिलरी के छोटे छोटे पॉइंट्स जुड़ के किस में, वेन में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैपिलरीज से निकले वो छोटे छोटे वेन से होके मेन वेन में चले गए। आपके डायग्राम में दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे वेन्स सब जुड़ के मेन वेन में वो चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो वहाँ से वो कहाँ जाएगा, वहाँ से आपके राइट एट्रियम में जाएगा। अब राइट साइड के ऊपर के चैम्बर में जाएगा, राइट एट्रियम में। ठीक है, अब उस वक्त क्या होगा कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजेगा। जब वो राइट वेंट्रिकल में नीचे वाले चैम्बर में भेज दिया तो राइट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वहाँ से वो ब्लड को
बाहर निकाल देगा और कहाँ भेजेगा, लंग्स। पर किसके थ्रू वो निकालेगा, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकालेगा। आप देखिए ब्लू कलर का पाइप्स बना हुआ है जहाँ पल्मोनरी आर्टरी बना हुआ है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में भेज देगा, ठीक है। लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकाल देंगे और फिर से फ्रेश ऑक्सीजन लेके बाहर से बॉडी को दे देंगे। किस टाइम, जब रेस्पिरेशन होगा तो फिर से ब्लड को दे देंगे बाहर का फ्रेश ऑक्सीजन एयर से लेके, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इस तरह हार्ट हमारा काम कर रहा है। तो जो लेफ़्ट साइड है हार्ट का, उसमें हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, जबकि राइट साइड जो है हार्ट का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है। अब इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है एक वाल, जिसको देखिए आपके डायग्राम में वो लिखा हुआ है, जो ब्राउन कलर का एक मोटा सा वाल है बीच में, वो है सेप्टम, जो कि डिवाइडिंग वाल है, जो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को सेपरेट करता है, ठीक है। उसे सेप्टम कहते हैं, जो कि बहुत ही मोटे मसल से, थिक मसल से बना हुआ है। हर एक जो ऊपर का चैम्बर है वो अपने नीचे चैम्बर से, मतलब हर एक ऑरिकल अपने वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करता है ना, कि हम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, तुम रिलैक्स करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट हो गए, हम रिलैक्स करें, इस तरह वो उससे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और उनके बीच में एक तरह का पोर है, एक तरह का होल टाइप का बना हुआ है, और वहाँ पे होल के पास एक ढक्कन लगा हुआ है जिसे वाल्व्स कहते हैं। वो वाल्व्स उसको गार्ड करता है, ठीक है, ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए, जो है राइट ऑरिकल से वो नीचे लेफ्ट ही वेंट्रिकल में आए, ऐसा नहीं, राइट ऑरिकल से वो नीचे राइट वेंट्रिकल में ही आए, ऐसा नहीं हो कि राइट वेंट्रिकल से वो उल्टा होकर राइट ऑरिकल में चल जाए, ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो ऊपर से नीचे ही आए राइट साइड में, इसीलिए उसको वो कंट्रोल करता है। कहाँ, वहाँ जो वाल्व्स बना हुआ है उसके थ्रू, ठीक है, कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए, इसीलिए वाल्व्स बना हुआ है कि राइट के टॉप से राइट के नीचे वाले चैम्बर में आएगा, उसी तरह लेफ़्ट के अपर चैम्बर से लेफ़्ट के नीचे वाले चैम्बर में आएगा। तो हार्ट में बहुत सारे वाल्व्स हैं जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होने में मदद करते हैं। अब कुछ कुछ एनिमल है, जैसे स्पॉन्ज है, हाइड्रा है, ये सब में क्या होता है, इनका अपना कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, पाइप्स नहीं है, ट्यूब्स नहीं है इनके बॉडी के बीच में। ये लोग बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी वाटर से खाना, ऑक्सीजन इनके बॉडी में जाता है, और बॉडी वो खाना और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो वाटर बाहर निकल जाता है इनके बॉडी से। उसी समय जितना वेस्ट प्रोडक्ट है उनका, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो निकल जाता है उनके बॉडी से, ठीक है। तो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसको एक इंग्लिश फिजिशियन थे, उनका नाम था विलियम हार्वे, उन्होंने डिस्कवर किया था कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे हो रहा है। इसी तरह ब्लड प्रेशर को, कि कितने स्पीड से ब्लड जा रहा है हमारे आर्टरीज में, उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा कब होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड को निकालेंगे हार्ट से बाहर, ठीक है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होता है, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं कि अब हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे, तब वो ब्लड प्रेशर लोएस्ट रहता है। हार्ट बीट, वन कंप्लीट rhythmic contraction and relaxation of the heart is known as a heartbeat. A normal heartbeat has two sounds when heard through a stethoscope, an instrument used to hear heartbeat. The first sound is lub, made by the valves between the auricles and the ventricles as they snap shut. The second is a similar but slightly quieter dub sound made by the closure of the valves in the aorta and the pulmonary artery. A stethoscope amplifies the sound of the heartbeat to make it audible. At rest, the normal heart rate may lie between 50 and 100 beats per minute, depending upon age, sex, and other factors. Normally, a human heart beats about 72 times per minute in a healthy adult person. It speeds up or slows down depending upon the type of work a person is doing. A blockage in the vessel supplying the heart muscle with oxygen can cause a heart attack. Pulse is the throbbing of the heart, and it is due to the blood flowing in the arteries. The number of beats per minute is called pulse rate. Each heartbeat generates one pulse rate every minute. The rhythmic beating of heart maintains the blood circulation. ठीक है। अब एक कंप्लीट रिदम में हो, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो और एक बार रिलैक्स हो हार्ट, हाँ, टोटल एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन हो हार्ट का, तो उसे हम लोग एक हार्ट बीट कहते हैं,
ठीक है। हार्ट बीट में 2 साउंड सुनाई देता है, लब डब। लब थोड़ा ज़ोर से सुनाई देता है और डब थोड़ा हल्का से सुनाई देता है। वो हम लोग किससे सुन पाते हैं? स्टेथोस्कोप से, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप से। वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है हार्ट बीट सुनने के लिए, ठीक है। तो जब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच का वाल्व बंद हो जाता है, खट से बंद होगा, तो लब साउंड सुनाई देता है, ठीक है। उसी तरह जब जो वाल्व्स है वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, देखिए एओर्टा में क्या होता है आपका, एओर्टा से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा था, हमने पढ़ा। तो एओर्टा से जो है, एओर्टा से निकलेगा और पल्मोनरी आर्टरी जो है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा का जो वाल्व्स है वो जब क्लोज होता है, ठीक है, तब जो है डब साउंड सुनाई देता है, यानी 2 जगह सुनाई देगा। जब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का वाल्व बंद होगा तो फर्स्ट लब साउंड सुनाई देगा, और जब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व शट डाउन होगा तो डब साउंड सुनाई देगा। स्टेथोस्कोप से वो साउंड को बहुत एम्पलीफाई करके, बहुत ही हाई वॉल्यूम में करके हम लोग सुन पाते हैं, ताकि हम लोग को सुनाई दे सके स्टेथोस्कोप की मदद से। नॉर्मली एक पर्सन बैठा हुआ है, नॉर्मल स्टेज में है, तो उसका हार्ट बीट 50 से 100 बीट्स पर मिनट होगा। इतनी बार उसका हार्ट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होगा पर मिनट, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका एज कितना है, वो फीमेल है मेल है, या कुछ दूसरा फैक्टर्स भी, वो कितना बीमार है, कौन है, उस हिसाब से। नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट पर्सन होगा तो उसका 72 टाइम्स ए मिनट हार्ट बीट करेगा, 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करेगा। डिपेंड करता है कि पर्सन क्या काम कर रहा है। फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है तो जल्दी जल्दी हार्ट बीट करता है, ठीक है। अगर जो वेसल्स है जिससे कि हार्ट मसल को ऑक्सीजन मिल रहा है, जो वेसल्स जो ब्लड के ट्यूब से हार्ट मसल को ऑक्सीजन मिल रहा है, अगर वहाँ बीच बीच में ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ज़्यादा हो गया है, तो ऑक्सीजन अच्छे से हार्ट को नहीं जाएगा और तब हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। पल्स क्या है? पल्स इज़ द थ्रॉबिंग ऑफ द हार्ट। पल्स हम लोग कहाँ चेक करते हैं? अपने रिस्ट के पास हाथ पकड़ के डॉक्टर चेक करते हैं ना पल्स रेट, तो वो हार्ट थ्रॉब कर रहा है, हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, किस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे आर्टरी में, तो हार्ट कैसे वाइब्रेट हो रहा है, हार्ट कैसे बीट कर रहा है, उसके हिसाब से पल्स होता है, जो जैसे कि ब्लड हमारे आर्टरीज में जब फ्लो करता है। 1 मिनट में जितना बार हार्ट बीट करेगा वही पल्स रेट होता है, ठीक है। तो हर एक हार्ट बीट में एक एक पल्स रेट होता है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स रेट एवरी मिनट। ठीक है, तो अगर आपका हार्ट 72 बीट्स कर रहा है हर मिनट में, तो आपका पल्स रेट 72 है, ठीक है। तो जो हर एक हार्ट रेट में एक एक पल्स रेट होता है। अब ये जो रिदम होता है हार्ट के बीट करने का, इसी कारण ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होके रहता है कि हार्ट पंप करेगा, रिलैक्स करेगा तो ब्लड भेजेगा, फिर ब्लड को कलेक्ट करेगा, इसी से ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है बॉडी में। तो हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ इज अ क्लियर white fluid made of white blood cells and extra fluid that drains from cells and tissues which is not reabsorbed into capillaries and other substances. The lymph get collected in network of lymphatic vessels. The lymphatic vessels, lymph nodes, lymphoid organs and tissues form another circulatory system, the lymphatic system. The lymphatic system performs 2 main functions in our body. It maintains fluid level in our body by removing all leaked fluid. It is important for optimal functioning of our general and specific immune responses. ठीक है, एक तो हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, इस तरह एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी का जो कि लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है या लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। अब लिम्फ क्या है आप बोलेंगे, तो जो है एक तरह का क्लियर वाइट फ्लूइड होता है, वाइट तरह का लिक्विड एक निकलेगा जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होगा, और या फिर सेल्स और टिश्यूज से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जा रहा है, ड्रेन होके बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, जिसमें कि वाइट ब्लड सेल्स भी मिला हुआ है, वो सब जो निकल जा रहा है, ठीक है, सेल्स और टिश्यूज से, और उसको कैपिलरी वापस ले नहीं पा रहा है अंदर की तरफ, हाँ, वापस सेल में नहीं भेज पा रहा है। तो जो वो लिक्विड एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल रहा है और जो वाइट ब्लड सेल्स है, हाँ, वो सब को ही लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ आके निकल तो आया, पर अब कहाँ जमा होगा,
तो लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ का जो ट्यूब्स है उसी में वो उसके नेटवर्क में इधर उधर एक्यूमुलेट होके रहता है। लिम्फ का जो ट्यूब्स है उसका जो नेटवर्क बना है वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होके रहता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आएगा, तो लिम्फेटिक वेसल्स मैंने लिम्फ का जो ट्यूब्स है वो होगा, लिम्फ नोड्स होगा, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होगा, टिश्यूज़ होगा, ये सब लिम्फेटिक सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स है। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, दो मेन फंक्शन करता है। हमारे बॉडी का फ्लूइड लेवल को मेंटेन करता है, क्यों, क्योंकि जितना लीक्ड फ्लूइड है, जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड है सेल्स टिश्यूज़ में, उसको वो वहाँ से निकाल देता है और अपने पास रखता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो फ्लूइड लेवल को मेंटेन करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारा बॉडी ठीक ठाक से फंक्शन करे, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ठीक हो, मतलब कोई रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी ठीक हो, स्ट्रांग हो, वो सब के लिए, वो सब ठीक से काम करे, उसके लिए भी लिम्फेटिक सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। आगे है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर्स यूज दिस इंस्ट्रूमेंट टू एक्सामिन द पेशेंट्स हार्ट बीट और डिपोजिशन ऑफ फ्लेगम। The stethoscope amplifies the sound of our heartbeat. Stethoscope has three parts: two earpieces, a chest piece, and a tube joining the parts. The two earpieces can be fitted in the ear. They bring an amplified sound into the ear for the doctor to hear. A chest piece, which is round and flat, having a diaphragm at the bottom of its disc. The diaphragm carries the sound produced by the heart or chest through the rubber tube to the earpiece. Doctors listen to the heartbeat of a patient and can get a clue of his or her illness. Doctor places the chest piece of the stethoscope over the heart region and listens to the amplified sound made by the diaphragm of the chest piece. He can listen to the amplified sound with the help of earpiece, which is transmitted by the chest piece through the rubber tube. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टेथोस्कोप क्या होता है। स्टेथोस्कोप आपने बहुत बार डॉक्टर्स के पास देखा होगा। उसका दो पार्ट होता है ना, एक तो ईयर पीस होता है जिसे दोनों कानों में डॉक्टर लगाते हैं, और एक नीचे एक गोल वाला पार्ट होता है जिसे वो चेस्ट पे लगाते हैं, ठीक है। वो उसका क्या है, वो उसका दूसरा पार्ट है ईयर पीस, और वो चेस्ट पीस है। दो पार्ट है और उसके बीच में ट्यूब्स लगे रहते हैं, है ना, पाइप्स टाइप के लगे रहते हैं। स्टेथोस्कोप क्या करता है, हार्ट बीट को एम्पलीफाई करता है, हार्ट बीट का साउंड को, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। तो तीन पार्ट हुआ, दो ईयर पीस हुआ और एक चेस्ट पीस हुआ और ट्यूब हुआ उसके बीच का। तो इससे क्या करता है स्टेथोस्कोप से, डॉक्टर साहब पेशेंट का हार्ट बीट कैसा है, एक मिनट में कितना हार्ट बीट हो रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। या फिर ये भी जानते हैं कि कहीं उसके लंग्स में कफ या फ्लेगम डिपॉजिट तो नहीं हो गया है, कफ को ही फ्लेगम बोलते हैं, वो डिपॉजिट तो नहीं हो गया है, वो जानने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं। अगर वो किसी के लंग्स में वो डिपॉजिटेड रहेगा तो कुछ अलग तरह का साउंड डॉक्टर को सुनाई देगा, ठीक है। तो वो उसका जो चेस्ट पीस होता है वो राउंड और फ्लैट होता है ना, जैसे चेस्ट पर प्रेस करके डॉक्टर्स देखते हैं, हाँ, एक डिस्क जैसा लगा रहता है, हाँ, नीचे उसके एक मोटा सा कुछ लगा रहता है जैसे डायफ्राम बोलते हैं, और एक ऊपर एक डिस्क जैसा गोल लगा रहता है। वो क्या करता है, हार्ट के साउंड को डायफ्राम ले जाता है और वो रबर ट्यूब के थ्रू ईयर पीस पे सुना देता है। तो डॉक्टर वो हार्ट बीट सुन के जान पाते हैं कि पेशेंट को कोई भी इलनेस है कि नहीं है, ठीक है। एम्पलीफाइड साउंड सुनते, ज़्यादा वॉल्यूम में सुनते हैं, जो कि चेस्ट पीस और रबर ट्यूब के थ्रू ईयर पीस में डॉक्टर्स को सुनाई देता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हार्ट के बारे में सब पढ़ लिया, ब्लड के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स फिर आ जाएगा, फिर एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स, इतना सब करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये हमारा पार्ट 2 था, नेक्स्ट पार्ट 3 में हम मिलते हैं। तब तक हमारे वीडियो को अच्छे से देखें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।